अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहां पर कह रहा है डायगोनल एसी ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। एबीसीडी का डायगोनल क्या है? एसी। ये देखिए इसका डायगोनल एसी है और ये पैरेललोग्राम है। ध्यान से सुनो बच्चों, ये क्या है? पैरेललोग्राम है, ठीक। और अगर आप कोई न्यू स्टूडेंट है या जो रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं बच्चों, मैंने आपको कई बार बोला है एब्सेंट होइए अगर कभी भी लाइव क्लास में, तो लास्ट क्लास देखकर तब आना है नेक्स्ट क्लास में। एक बच्चा आता है जिसकी आईडी का नाम है सोनू, है ना, वो बच्चा ये बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करता है इस चीज को, मैंने देखा है, ठीक। वो आता नहीं है 2-3 दिन, लेकिन आप देखते हो आपकी क्लास में सबसे ज्यादा जवाब वही देता है जब भी आता है। आपने देखा होगा माइक ऑन करके सबसे ज्यादा जवाब वही देता है अक्सर, स्टार्टिंग से। वो तो स्टार्टिंग से, तो वो 3-4 दिन गायब रहता है, अलग बात है। इसी तरीके से एक बच्चा आता है लक्की, है ना, ये लोग बच्चे आते नहीं है जल्दी, मतलब जैसे भी 2-3 दिन से एब्सेंट है, लेकिन पूरी क्लास करके आएगा, ये चीज भी। तो ये बहुत अच्छी बात है, मैंने आपको बताया है कि क्लास तो आपके पास रहती है सारी, तो क्लास जब आप स्टार्टिंग से करोगे सारी, तब आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है चैप्टर में, ठीक है। और एक चीज और मैंने बोली है बच्चों को, जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो भी ध्यान से सुन ले। कोई चैप्टर अगर आपका आ रहा है एग्जाम में और यहां पर अगर नहीं कंप्लीट है अभी मान लीजिए, तो बच्चे कुछ दिन पहले ही उसकी रिकॉर्डिंग्स मेरे से मांग सकते हो आप, वो आपको अवेलेबल करा देंगे हम, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, कह रहा है डायगोनल एसी ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो ये डायगोनल एसी ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स एंगल ए, शो दैट। अब देखो बच्चों यहां पर उसने क्या बोला आपसे, उसने कहा कि ये जो पूरा एंगल ए था ना, ये वाला जो पूरा एंगल ए है, इसको ये वाला डायगोनल बाइसेक्ट करके जाता है। अब मैंने क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है, बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का क्या काम होता है कि वो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि अगर हम बच्चों हर हर क्लास में हमने ऐसा ही किया है चालाकी, कि ये पूरे एंगल को हम लोग 2x मान लेते थे, याद है, तो हम क्या करेंगे, लेट एंगल डी ए बी, है ना, लेट एंगल डी ए बी, पूरे एंगल को हम लोग 2x मान लेते थे, याद है। ऐसा करने से क्या फायदा होता है, इसका जो हाफ हाफ होता है वो एक्स एक्स हो जाता है। याद आया बच्चों की नहीं याद आया बताइए। तो यदि आपने इसको 2x मान लिया है पूरे को, तो इसका जो हाफ है यहां से ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ठीक। सो ऐसा हो गया। तो दिस इंप्लाइज कि एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू एक्स हो गया, और एंगल बी ए सी भी एक्स हो गया। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है कि एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ, सॉरी, एसी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। यहां पर ध्यान चेक करो, ये जो एसी ये एंगल ए का बाइसेक्टर है, एसी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक। एसी क्या है, एंगल ए का बाइसेक्टर है, सही है, ओके। उसने क्या कहा, इट बाइसेक्ट सी ऑल्सो, हमें प्रूफ करना है कि ये जो एसी जा रहा है ये सी को भी बाइसेक्ट करता है, ये सी को भी बाइसेक्ट करता है, ये प्रूफ करना है। तो बहुत आसान है, हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से सुनिए। एक बात बताओ, ये अगर एक्स है तो ये भी तो एक्स हो जाएगा, मानते हो कि नहीं बताओ, मानते हो कि नहीं बताओ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक। तो हम अपनी कॉपी में लिखेंगे क्या, ध्यान सुनिए, एंगल बी ए सी, हम अपनी कॉपी में लिखेंगे एंगल, एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल डी सी ए, ठीक है। दोनों को ही हमने क्या मान लिया बताइए, एक्स मान लिया, ठीक, ओके। ऑल्टरनेट से, और इसके बाद बच्चों ध्यान से चेक करो, इसके बाद नेक्स्ट देखिए जरा, ये अगर x है तो ये भी x हो जाएगा, कैसे, देखो, क्योंकि ये x है ना, तो ऑल्टरनेट से ये भी तो x बनेगा, यानी कि एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू, ध्यान दो जरा, एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल बी सी ए, और दोनों ही x के इक्वल हो जाएंगे, और दोनों इक्वल है,
और डी ए सी सी एक्स के इक्वल था तो बी सी ए भी एक्स के इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या है? ऑल्टरनेट। ठीक, रीजन क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, अब सुनो, अब क्या करोगे आप? अब क्या करोगे? यहां पे देखिए बच्चों, इसको बनाया इक्वेशन नंबर 1 और इसको बनाया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, डी सी ए बी एक्स के इक्वल है, चेक कर लो, डी सी ए बी एक्स के इक्वल है और बी सी ए बी एक्स के इक्वल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों ही, यानी कि एंगल डी सी ए बी एक्स के इक्वल है, बी सी ए बी एक्स के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हो रहा है? एंगल डी सी ए भी एक्स के इक्वल है और एंगल बी सी ए भी एक्स के इक्वल है। दोनों ही किसके इक्वल है बताइए? दोनों ही किसके इक्वल है बताइए? एक्स के इक्वल है। और दोनों ही अगर एक्स के इक्वल है, ठीक है ना, तो इसका मतलब दोनों एंगल इक्वल है। और दोनों एंगल इक्वल है यानी कि डी सी ए और बी सी ए, तो इसका मतलब क्या है भाई? दोनों इक्वल हो गए, यानी कि ए सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। यहां से क्या पता चला? ए सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। प्रूव हो गया। उसके बाद हमें प्रूव करना है एबीसीडी इज अ रोम्बस। अब एबीसीडी को एक रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑल द साइड्स इक्वल करने पड़ेंगे। ठीक, ऑल द साइड्स इक्वल करने पड़ेंगे। भाई रोम्बस क्या होता है? जिसके ऑल द साइड्स इक्वल होते हैं। तो अब इसी डायग्राम को मैं फिर से बनाता हूं। नाउ देखिए जरा, ए बी सी डी, ए बी सी और डी। ठीक, ए को सी से ज्वाइन करेंगे। ठीक, ए को सी से ज्वाइन किया, उसके बाद ये एक्स था, ये एक्स, ये एक्स, सब कुछ एक्स है। तो ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है और ये एक्स है, यानी कि सारे के सारे एंगल आपस में इक्वल हैं। अब सुनो, सबसे पहले आप ये देखो जरा, ट्राइंगल एडीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट वाले साइड इक्वल होते हैं। सुनो ध्यान से, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सब एंगल इक्वल है क्योंकि सबके सब एक्स के इक्वल है। ठीक, सो सबसे पहले हम देखेंगे इन ट्राइंगल एडीसी। ठीक, इन ट्राइंगल एडीसी, एडीसी में देख लो, ये जो एंगल है, एंगल डीएसी और एंगल डीसीए दोनों ही एक्स के इक्वल है। एंगल डीएसी इज इक्वल्स टू एंगल डीसीए, दोनों ही एक्स के इक्वल है। ठीक, तो अगर दोनों ही एक्स के इक्वल हैं तो इक्वल एंगल्स के अपोजिट वाले साइड इक्वल होते हैं, याद है? भूल चुके हो? तो ये वाले एंगल के अपोजिट वाला साइड रहा डीसी। ठीक, और ये वाले एंगल के ऑपोजिट वाला साइड रहा एडी या डीए। तो डीसी किसके इक्वल हो गया? डीए के इक्वल हो गया। इसको बना लो आप कोई इक्वेशन, जो बनाना हो बना लो, 1 2 3 बना लो इसको। ठीक, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 3, मतलब अभी मैंने इसको इसके इक्वल दिखा दिया। अब इसी तरीके से ट्राइंगल एबीसी में, सो इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी में देखिए बच्चों, एंगल बी ए सी किसके इक्वल है? एंगल बी ए सी किसके इक्वल है? ये बी ए सी किसके इक्वल है? बी सी ए के इक्वल है, इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ए। सही है ना? और दोनों ही एक्स के इक्वल है, तो इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट वाले साइड इक्वल होते हैं। तो एक्स के ऑपोजिट यहां क्या पड़ेगा आपका? बीसी। और यहां पर एक्स के ऑपोजिट क्या पड़ेगा बताओ? ये बीसी और ये बी ए। ठीक, करेक्ट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये चीज है। तो इस तरीके से बीसी को बीए के इक्वल दिखाई दिया, इसको इक्वेशन 4 बनाया। और सुनो ध्यान से, अब एक बार बताओ, यानी कि ये वाला हमने इसके इक्वल दिखा दिया, लेकिन हमें पता है ये वाला भी तो इसके इक्वल होगा, मतलब डीसी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। इसको बनाया हमने 5th इक्वेशन। बात समझ दो, ये वाला इसके इक्वल क्यों है? डीसी ए बी के इक्वल क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये क्यों है?
ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और सुनो, इसी तरीके से बीसी किसके इक्वल हो जाएगा, एडी के। तो बीसी किसके इक्वल हो जाएगा, एडी के। इसका भी रीजन क्या, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये इक्वेशन 6 बन गई। अब बताओ थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स से खुद सोचो, ये वाला इसके इक्वल दिखा दिया और ये वाला इसके इक्वल, तो ये तीनों आपस में इक्वल और ये वाला इसके इक्वल, तो चारों ही तो आपस में इक्वल हो जाएंगी। चेक कर लो, सब आपस में इक्वल हो जाएंगी। चेक कर लो आया कि नहीं आया। देखो ये वाली इसके इक्वल दिखा दी तुमने, और ये वाली तो इसके इक्वल थी, और ये वाली इसके इक्वल है, तो चारों ही आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये भी तो इसके इक्वल है। ठीक, तो बस हम इतना लिखने के बाद लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 4 ठीक 5th एंड 6th AB is equals to BC is equals to CD is equals to AD. So ABCD is a rhombus. चारों साइड इक्वल दिखा दी तो ABCD is a rhombus. ठीक, ABCD क्या बन गया आपका, rhombus. बताइए कोई डाउट है।